आपको तारुफ कराऊं। हमारे बीच गीता परदेसी मौजूद हैं, जो हमारे कांग्रेस की कॉर्पोरेटर हैं, वार्ड नंबर 9 से। बहुत ही ज्यादा एक्टिव और बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ महिला है। हमारे बीच में मौजूद है रूपा पिंटो मैम, जो कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट की महिला प्रेसिडेंट है और बहुत ही ज्यादा एक्टिव है और उनके पास किसी भी काम का तुरंत जवाब रहता है, किसी भी काम को करने वो तुरंत तैयार रहती हैं। उनके बाद हमारे साथ मौजूद है हुमैरा खान मैम, जो कांग्रेस में महाराष्ट्र प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके साथ हमारे साथ मौजूद है खतीजा मुलानी मैडम। इनकी तारीफ में क्या करूं, मतलब मैं जब इनसे पहली बार मिली थी तब मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था कि सीधी सादी दिखने वाली ये महिला कितनी बड़ी महान काम वो कर सकती है। मैं दक्षा गांधी मैडम, प्रतिमा वंगेला जी से और शैला मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये यहाँ पे आए, शिल्पा मैडम से। हम प्रोग्राम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करेंगे और जल्दी 2 मिनटों में हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये 2022 का महिला दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और बहुत ही जोशीले अंदाज में कुछ अलग हट के हमारे यहाँ वार्ड नंबर 19 की नगर सेविका ये रुबीना फिरोज जी हैं, इनके द्वारा ये मनाया जा रहा है। ये बेहद ही सुंदर और ख़ूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर तमाम महिलाओं के योग्यताओं के अनुसार उनको इनामात भी दिए जाएंगे। आइए देखते हैं इस खूबसूरत महिला दिवस पर किस किस तरह के प्रोग्राम आयोजित किए गए और किन किन लोगों को क्या क्या प्राइज़ मिला। आइए नज़र डालते हैं इस प्रोग्राम पर। मैं रुबीना फिरोज जी और उनकी पूरी टीम को इस कामयाब और बेहद लाजवाब प्रोग्राम के लिए अपने चैनल घूमता आईना की तरफ से बहुत बहुत बधाई पेश करता हूं और आगे का प्रोग्राम पेश करते हैं। महिला बाल कल्याण की सदस्य होने के नाते हमने कुछ कोर्सेज कंडक्ट करवाए थे, जिसमें ब्यूटिशियन के कोर्सेज थे, सिलाई के कोर्सेज थे, कंप्यूटर्स के कोर्सेज थे और दूसरे कई सारे कोर्सेज थे। कई महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। दोपहर में अपने सोने को छोड़ के वो कोर्सेज में गई, सेंटर्स में गई, फॉर्म भरा उन्होंने और उन्होंने अपना कोर्स सीखा। जो ब्यूटिशियन का कोर्स था वो 2.5 महीने का था और 2 बैच कंप्लीट हुई, यानी करीबन 100 महिलाओं ने बेसिक और एडवांस मेकअप का कोर्स किया। सिलाई का 1 बैच हुआ और वो भी करीबन 50 लेडीज ने वो बैच को उस बैच में गई और सिलाई सीखी। कंप्यूटर्स में मुझे बहुत खुशी है कि ना सिर्फ यंगस्टर्स, जो यंग बच्चियां थी कंप्यूटर्स में वो गई, बल्कि
खवातीन ने भी, महिलाओं ने भी इस कोर्स को अपनाया और सीखने गई। बावजूद इसके कि इंग्लिश की प्रॉब्लम आई, लेकिन मैं उनकी इस हिम्मत की दाद देती हूँ। वो उन्होंने कंप्यूटर्स की जरूरत को समझा और कुछ सीखने के लिए गई। दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और अगर हम सीखना छोड़ दें तो समझिए हम जिंदा नहीं हैं, क्योंकि हमारी आखिरी सांस तक हमें सीखते रहना। रिवाइज करके भेजा था वो। औरत होने के नाते हम सब जानते हैं कि किन कठिनाइयों से हम हमारी जिंदगियां गुजारते हैं, चाहे वो घर में रहने वाली महिला हो, चाहे वो बाहर काम करने वाली महिला हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखती हो, वो बिल्कुल उसी तरह जद्दोजहद करती है, उसी तरह स्ट्रगल करती है जैसा कि कोई और खातून करती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो महिलाएं बाहर काम नहीं करती लेकिन घर में रहती हैं, वो महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं और अपने आप में उतनी ही अहम है जितनी कि एक वो महिला जो किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती हो, या चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई पॉलिटिशियन हो। तो आप तमाम लोगों को महिला, हमें ऊपर वाले ने महिला के रूप में इस धरती पे उतारा है, उसके लिए हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं और जोरदार तालियां हम अपने लिए बजाते हैं कि हम अपने आप में कुछ हैं। आप मेरी तमाम दोस्त आज यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहूँगी कि हम महिलाओं की सबसे बड़ी सुंदरता, सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारा अपना कॉन्फिडेंस, हमारा अपना आत्मविश्वास, अपने आप पे भरोसा, अपने काम पे भरोसा, चाहे हम कुछ भी काम करती हों, और अपने महिला होने का गर्व हमें होना चाहिए। चाहे हम उर्दू मीडियम से पढ़े हो, हिंदी मीडियम से पढ़े हो, गुजराती से पढ़े हो, चाहे सिर्फ स्कूल पढ़े हो, चाहे हम कुछ और ना कर पाती हो, लेकिन हमें गर्व होना चाहिए कि हम महिला हैं और हम में वो आत्मविश्वास है कि ऊपर वाले ने हमें महिला के रूप में जन्म दिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कांग्रेस के हमारे नेता, हमारे गाइड, हमारे मेंटोर जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब, जोरदार तालियां उनके लिए, जो कोविड के टाइम पे राशन की, दवाइयों की, मेडिकल फैसिलिटीज की बहुत बड़ी किल्लत थी, वहाँ उनको कोई पूछने वाला नहीं था। जो एक शख्स पूरे 3 महीने तक और आज तक भी अगर कहा जाए पूरे लॉकडाउन में जो एक शख्स हमारे साथ हमारा सपोर्ट बन के खड़ा था, वो है हमारे कांग्रेस के हमारे नेता, हमारे गाइड, हमारे मेंटोर जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब। जोरदार तालियां उनके लिए, जो हमें हमारा ग्रुप बनाया हुआ था, उन्होंने हम सबको ड्यूटीज अलॉट की हुई थी, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, चाहे वो कोई कार्यकर्ता हो, सबको ड्यूटीज अलॉट की हुई थी। हजारों की तादाद में यूपी के जाने वाले जो लोग थे, उनके लिए काशी मीरा पे 24/7 स्टॉल्स लगाए गए थे, जहां उन्हें मुफ्त पानी की बॉटल, खाना पीना, यहाँ तक के जूते और छतरियाँ बांटी जा रही थी। वो दौर ऐसा भयानक दौर था जब हम वहाँ जाके खड़े होते थे और लोगों को वो सब सामान देते थे। यकीन जानिए, बॉम्बे से पैदल चल के वसई तक जाने वाले लोग चप्पलें भी ले लेते थे, छतरियाँ भी ले लेते थे। मेरे पार्टी के नेता हैं इसलिए नहीं तारीफ कर रही हूँ, लेकिन उस शख्स को मैंने देखा है जिन्होंने कोविड काल में बिना ये सोचे कि ये मदद मांगने वाला इंसान हिंदू है या मुस्लिम है, किस धर्म का है, किस पार्टी का है, बिना ये सारे सोचे समझे 19,000 घरों में राशन पहुंचाने का काम किया है। और ये काम जो काशी मीरा के इलाके में जिनको ये ड्यूटी दी गई थी, वो है हमारी खतीजा मुलानी मैम, जो दिन रात एक करके, और सर ने खास तौर पे उनका शुक्रिया अदा किया था, उनका नाम लेके, और हम सबको कहा था कि आप लोगों को इनसे काम सीखना चाहिए। जोरदार तालियां खतीजा मुलानी मैम के लिए। आज इस प्रोग्राम की जो चीफ गेस्ट हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। वो है हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही हरदिल अजीज मम्मी जी,
जो आज इस वक्त यहाँ पे नहीं है क्योंकि उनको बुखार बहुत तेज हो गया था और उन्होंने मुझसे दोपहर में बहुत माफ़ी मांगी, वो रोने भी लगी। मैंने कहा मम्मी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, उन्होंने आप सबको अपना प्यार और नमस्कार भेजा है। एक चेयर उनके लिए खाली हम ज़रूर रखेंगे। उन्होंने कहा बेटा अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं ज़रूर आऊँगी। आपको मैं बताती चलूँ कि वो खातून जो मम्मी के नाम से मशहूर है और बिल्कुल वो हमारी माँ की तरह है, डांटती भी हैं, प्यार भी करती हैं, खाना भी खिलाती हैं, गुस्सा भी होती हैं, तोहफे भी देती हैं, हमें काम भी सिखाती हैं और खुले दिल से हमें हमारी गलतियों को माफ़ करके गले लगाती हैं। वो ना सिर्फ कई बार की कॉरपोरेटर हैं बल्कि हमारे मीरा भाईंदर शहर की एक्स डेप्यूटी मेयर भी रह चुकी हैं। उन्होंने अपने बच्चों को इतने बेहतरीन अंदाज में तरबियत दी, बावजूद इसके कि उनका शुरू का टाइम पीरियड कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा, बहुत उन्होंने स्ट्रगल की। और आज महिला दिवस पर मैं उन्हें अपने बहुत सारा कामयाबी जो उन्होंने हासिल की उसके लिए मैं हमेशा बहुत इम्प्रेस होती हूँ और उन्हें दिल से मुबारकबाद देती हूँ। एक बार जोरदार तालियां मम्मी जी के लिए। अब मैं रूपा मैडम का स्वागत करना चाहूँगी। क्या भैया? अरे कॉल आ गई थी क्लाइंट की, वो तो बोला कितने मिस कॉल आदमी बताई भी नहीं, फ्लाइट मोड पे रख दिया था। हाँ मेरा खान मैम ये भी लेने का रिकॉर्ड करना है आपको एक में कॉल कर लें। हाँ यहाँ से कर लें। मम्मी का नाम वहाँ भी आना रहा है। महिला दिन के अवसर पर यहाँ मौजूद सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना अच्छा काम जो रुबीना जी कर रही है, अभी उसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है जो मैं बोल सकूँ। 19 नंबर वार्ड में अगर कोई एकदम एक्टिव महिला है तो वो रुबीना फिरोज है। तो इतनी सारी खूबसूरत महिला यहाँ बैठी है और यहाँ पे भी जितनी मौजूद है वो एक मुट्ठी है, बंद मुट्ठी है, तो इसको कोई तोड़ नहीं सकता। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा मैं आज सबको देना चाहूंगी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का एक गाना बजेगा तो आप सब जन एटलीस्ट एक लाइन बोलना है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ और जोरदार, लड़की हूँ मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आज एक हाउसवाइफ नगर सेविका होती है, लोगों के लिए काम करती है, तो उनको इतनी तसल्ली होती है कि आज हम हमारे घर में भी काम करते हैं हमारे बच्चों के लिए। तो आज हम लोगों के लिए भी काम, वो कभी भी दिन रात में 10 बजे भी बोलते हैं मैडम ये पेपर पे साइन करना है, ये करना है, हम उनको बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप जितनी सारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं डाइस पर और सामने मेरे जितनी भी महिलाएं हैं सब बैठी हुई हैं, आप सभी को वुमेन्स डे की खूब खूब बधाई, कांग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं। हमारे साथ सबके साथ हर वक्त खड़े हैं इस मौके पे, और हमको सबको मिलकर लेडीज है तो हम बहुत
मसले हल कर सकते हैं। हम सब ने ये सोचकर बाहर निकलना चाहिए और हर मसले को सबको साथ देना चाहिए। बस मैं इतना ही बोल के आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम सब साथ में हैं। रवीना मैडम ने सबको साथ में जोड़ के रखा है। महिला दिवस महिलाओं के लिए है। जिन महिलाओं के ऊपर आज जो भी अत्याचार हो रहा है, जिन बेटियों के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है, आज मीरा भाईंदर से एक ऐप डाउनलोड किया गया है। वो मैं मैडम से बात करूंगी कि मीरा भाईंदर पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस की जो भी महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार हो रहा है उसके लिए वो ऐप पे वो डायरेक्ट जा सकती है और अपनी परेशानी को बता सकती है। अब मैं आपके सामने उन लोगों को बुलाना चाहती हूँ जिन लोगों ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया और बेसिक एंड एडवांस मेकअप 2.5 महीने में सीखकर आज जिस खूबसूरती से उन्होंने अपनी मॉडल्स को तैयार किया है। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी नाजिया खान। ब्राइडल मेकअप कंपटीशन का सेकंड प्राइज़ की विनर है नाजिया खान। नाजिया खान आ जाइए। नाजिया खान जी सेकंड विनर। So the first prize of the bridal makeup competition goes to Sheikh Arshia. Congratulations. मैम के लिए इन्होंने आज हमारे मेकअप कंपटीशन को जज किया है और फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज उन्होंने दिए हैं। जोरदार तालियां नाबिया शेख। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी हमारी स्टिचिंग की जो जज हैं निगार खान मैम को, जो हमारे इलाके की जानी मानी हस्ती हैं। इंग्लिश खान साहब की वाइफ है, लेकिन इसके अलावा इनका एक ये भी है कि ये इनका अपना एक बुटीक है और उनकी अपनी एक शॉप है नया नगर के करीब, जहां कई सालों से वो अपने बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस सीती आ रही हैं। जोरदार तालियां। मैं हमारी निगार खान मैम का फूल देकर स्वागत करना चाहूंगी। छोटा सा तोहफा मैम के लिए। बहुत मजबूत रहती है, अपनी शॉप छोड़ के आई है और थोड़ी देर में हम अनाउंस करेंगे रिजल्ट। तो आप वेट कर रहे होंगे स्टिचिंग कॉम्पिटिशन्स के विनर्स का नाम सुनने का। पहले मैं शुरू करना चाहूँगी कंसोलेशन प्राइज विनर से। मिस रेनू आ जाइए आपका प्राइज लेने। मिस रेनू। कंग्रेचुलेशंस। बहुत ही सुंदर ड्रेस आपने किया और
कंपटीशन की थर्ड प्राइज की विनर है नवल खान। नवल खान प्लीज आ जाइए स्टेज पे। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। इन्होंने तीसरा प्राइज जीता है। ये इतना खूबसूरत गाउन इन्होंने दिया है, प्लीज देखें। सेकेंड प्राइज की विनर है उरुसा खान। प्लीज आ जाइए स्टेज पे। कॉन्ग्रेचुलेशंस उरुसा खान। प्लीज जोरदार तालियों से इनका मनोबल बढ़ाएं। नाउ दिल थाम के बैठिए। स्टिचिंग कंपटीशन का पहला प्राइज जो जाएगा, जो हमारी जज निगार खान की मदद से तय किया गया है, वो जाता है के फर्नांडिस। जोरदार तालियां हो जाए। के फर्नांडिस। कॉन्ग्रेचुलेशंस के फर्नांडिस। Stand before you all is an honor. I would like to thank God through Jesus Christ for His grace He has given me. It is not by my strength I'm standing over here. In fact, it was just 20 days that I've attended these classes, and through that, in fact, I'm amazed that I've been selected because there are so many of them over there who have stitched extremely well, and it was me who has been selected and few of us. So it is only God's grace. And I would like to thank Rubina ma'am for this opportunity that we have been given, and vocational classes that she has organized especially for us. And I myself at this age, I never expected that I would learn and stand before you all. Right? So yes, as a first winner. So it is an honor, privilege to stand before you all, and thank you all. Oh wow, crown also. इंशा प्लीज कम ऑन। ये इंशा फरीदून है, बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है और आज अब कौन सी क्लास में हो? शी इज इन 12th, लेकिन जब वो स्कूल में थी तब उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी। जोरदार तालियां। पहले 5 सवाल वो हमारी लेडीज से करें, देखते हैं हम उनके आंसर दे सकते हैं या नहीं। वो सवाल पूछेंगी, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो माइक देंगे और जो सबसे पहले हाथ उठाएगा वो जवाब देगा और उसे स्पॉट प्राइज दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम इंशा है एंड आई विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे।
मैं बस एक शेर सुनाना चाहूंगी आप सबको अपना थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए विमेंस डे के लिए। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तू इस आंचल को परचम बना लेती तो अच्छा था। अब हम क्विज शुरू करने जा रहे हैं और सारे सवाल इंडिया की फेमस औरतों से रिलेटेड है। तो पहला सवाल मैं पूछ रही हूँ, कौन हमारे देश की पहली महिला या वुमेन टीचर मानी जाती है? सही जवाब। हेलो, किस किस को ये जवाब पता था? बट यू हैव टू बी क्विक, वेरी वेरी क्विक। हेमांगी मैम। अपने पेट्रियार्कल सोच से लड़कर एजुकेशन की दुनिया में कदम रखा था। स्नेहल गायकवाड़। जोरदार तालियां स्नेहल के लिए और उनका रिकॉर्ड पर उषा के हाथों को दिया गया। तालियां। नाउ अभी आप एकदम क्विक हो जाइए। आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल, मलिका को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया हाथ ऊपर कीजिए, फिर मैं किसी को पिक करती हूँ। हिंदुस्तानी प्रोफेशनल वुमेन टेनिस प्लेयर ने 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं और डबल्स मैच में ये विश्व में पहली पोजीशन पे भी आ चुकी है। आप बताइए। सही है। हमारी बहुत ही अच्छी साथी भारती पार्क में रहती हैं दीपा पारिक मैम के लिए जोरदार तालियां। वेलकम दीपाली मैम, मोइन भाई वेलकम। इस इंडियन मैथमेटिशियन को ह्यूमन कंप्यूटर या मेंटल कैलकुलेटर भी कहा जाता है। आप बताइए। जी सही जवाब। सही जवाब। प्राइज लेने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये मुझे लगता है सबको ही पता होगा। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इनको दिया गया नाम मणिकर्णिका कांबे था। ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुए 1857 के भारतीय विद्रोह की मेन प्रमुख हस्तियों में से एक थी। जी अब बताइए। जी सही जवाब। जोरदार तालियां मैम के लिए। भाटिया मैम ने भी इसका जवाब दिया लेकिन बैठ के दिया। वो मैडम खड़ी हो गई, हाथ पहले उठाया। यहाँ भी देखना है तुमको। नेक्स्ट सेशन में आपको यहाँ भी देखना है इंशाल्लाह। मैं अब नवीन जी से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पे आए और बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने गाए। बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत खूबसूरत दिल के मालिक नवीन श्रीवास्तव जी। बहुत ही अच्छा उनका संगीत है। जो इंसान अच्छे होते हैं उनकी आवाज भी बहुत अच्छी होती है, ऐसा मैंने देखा है। और उन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक जी के साथ गाने का उन्हें मौका मिला है। मैं हमारे मंच पे उनका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ और जोरदार तालियां इनके लिए जिन्होंने हम सभी के लिए अपना वक्त निकाला है। नवीन श्रीवास्तव जी। मुझे अच्छा फील होता है जब ऐसे सच्चे लोग हमारे जान पहचान में होते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि रुबीना जी एक सच्ची समाज सेविका है। ऐसा मैंने नहीं देखा है आज तक। मैं आज की इस मौके के लिए एक प्यारा सा गीत सुनाता हूँ। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती।
की माँ नहीं होती, जीवन भर रोते हैं। जिस्म उन्हें मिलते हैं लेकिन जान नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। कौन सी है वो चीज़ जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। माँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। कौन सी है वो चीज़ जो यहाँ नहीं मिलती। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. शिकवा नहीं